तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास में जो वो लास्ट वीडियो है मोबाइल रिपेयरिंग की। और इसमें मैं आपको जो वो कुछ मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जो वो अहम बातें बताऊंगा। उस सबसे पहले नंबर पर तो कोर्स की और वो जल्दी ख़त्म करने की ये वजह है कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो आगे वीडियो नहीं बना रहे। तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना था, इसलिए जो वो ज़्यादा देर हो गई। लेकिन अभी भी कुछ वीडियो रह गई है जिस पर मैंने अभी भी मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो जो अब बनानी थी। लेकिन कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि कुछ नोकिया के या कुछ आइटेल के फ़ोन थे जिनका जो सॉफ्टवेयर लोगों को करना नहीं आ रहा था। उनके बारे में उनको भी ये बताना है। तो इसलिए जो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना इस कोर्स को जो हम दी एंड कर देते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम जो बाकी जो वीडियो रह गई है उसमें जो वो हम थोड़ा-सा आगे-आगे बढ़ते रहेंगे। वो साथ-साथ वीडियो जो मेरी आती रहेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और आपको जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए वैसे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि वो ये है कि जो भाई किसी शॉप पर जाके जो वो काम सीख रहे हैं, तो वो किस तरह जो वो अपने काम को सीख सकते हैं। उनका जो दोस्तों अक्सर यही सवाल होगा कि भाई हम जो वो हमें उस्ताद काम नहीं सिखा रहा, अब हम जो वो काम किसे कैसे सीखें या हमें वो किसी न किसी काम पर लगा देता है। उनके लिए ये है कि आपने क्या करना दोस्तों, आपने जब भी आके दुकान पर अगर कोई कस्टमर आ जाता है, आपने उनकी बातें जो वो डायरी में जो वो नोट करते जाना है, ताकि उन्हें कौन-कौन से ऐसे मसाइल आ रहे हैं जो आपने डायरी पर नोट कर लेने हैं। जैसे कि जैक लगाने के बाद भी मोबाइल की जो बैटरी है वो स्लो नहीं कर रहा, ठीक है? इस तरह से जो भी आप सवाल जो अपनी नोटपैड में जो वो आप राइट करेंगे, उसे आपने फिर इंटरनेट पर सर्च करना है कि भाई बैटरी स्टोर नहीं कर रहा। उसकी आपने कम से कम 4 से 6 वीडियो जो आपने देख लेनी है। उस वीडियो में आपको कम से कम 4 से 6 तरीके पता चल जाएँगे और आपको वो 4 से 6 तरीके जब जो भी आपने जो देखे होंगे, वो आपको सारे के सारे की आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। ठीक है? आपने क्या करना है, आपने 1 दिन मुकर्रर कर लेना या 1 हफ़्ता अपने आप को खुद टाइम दे देना कि भाई मैंने जो वो 1 हफ़्ते में जो तकरीबन 20 दफ़ा जो भी मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। मैंने खुद जो वो दोस्तों काफ़ी प्रैक्टिस की थी जैक की, तकरीबन 20 दफ़ा मैंने जैक की प्रैक्टिस की, उसके बाद जाकर जैक मुझे ही लगाना आया। अब मैं इतनी तेज़ी से जैक लगा लेता हूँ, 2 या 1 मिनट में जैक लगाकर फिर मैं मोबाइल को बंद करके कस्टमर को दे देता हूँ, ठीक है? कम से कम इतनी स्पीड तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद ये सवाल आती आई वो तो ठीक है, लेकिन भाई हमें जो उस्ताद कोई भी चीज़ बताता नहीं है और हम जो वो उस हाथ से पूछते भी हैं, बाज़ औक़ात हम पूछ भी लेते हैं और हमें उस्ताद कोई भी किसी चीज़ के बारे में भी मालूमात नहीं देता। उनके लिए ये है, देखिए आपने अपने दम पर सीखना है, आपको उस्ताद नहीं सिखाएगा, कोई भी चीज़ आपको उस्ताद नहीं सिखाएगा। आपने जो भी चीज़ सीखनी है अपने दम पर सीखनी है। मेरी मर्तबा भी ऐसे ही हुआ था। मेरी में एक चीज़ थी दोस्तों, वो क्या थी कि मुझे इंटरनेट पर रिसर्च करनी आती थी। मैं क्या करता था कि जो भी उस्ताद काम कर रहा होता था, उसे जो वो यानी कि उसका नाम पता कर लेता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। आप कहेंगे भाई किस सवाल का जवाब दूँ? मैं आप कहूँगा भाई आप सवाल का जवाब दें। आप कहेंगे भाई अरे सवाल क्या है? इसी तरह से हमें को पता होना चाहिए कि आप जो वो मतलब सही कर रहे हैं। इसे आप यानी कि आपने वो किस मोबाइल को आप सही कर रहे हैं और क्या मसला क्या था? वो मसला आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये मैं मसला है, ये मसला है। अगर मोबाइल गर्म हो रहा है, उसका क्या मसला है? आपने इंटरनेट पर सर्च करनी है, आपको वीडियो मिल जाएगी। आपने उसे वॉच करना है और नोटपैड में आपने जो हो राइट करते जाना है। तकरीबन दोस्तों आपने क्या करना है कि एक दिन लाज़मी जो हो उसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको काम करना आ जाएगा। चाहे आपको साथ बताए या ना बताए, आप अपने दम पे जो हो सीखना शुरू कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे मेरे पास ये दोस्तों ये मीटर है, डिजिटल मीटर। ये जब मैं अपने उस्ताद के पास गया था, उसके पास ये जो दोस्तों सुई वाला मीटर था, ठीक है? एक चीज़ वो आपको यही बताने वाला हूँ कि आपने कभी भी कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाला अगर काम सीखना है, तो ये डिजिटल मीटर ही आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा लोकल जो मीटर है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर भी दोस्तों अगर आपको ये 2 चीज़ें आ गई, तो आपको कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का जो उस्ताद बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो आपको डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसमें हम लोग ट्रेसिंग किस तरह करते हैं और जैक को किस तरह हम जो वो यानी कि लगाते हैं, ठीक है? उसके वोल्टेज किस तरह हम जो वो चेक करते हैं, ये आपको आना चाहिए। हम नोकिया के आजकल इस तरह फ़ोन आ रहे हैं कि नोकिया में जो है दोस्तों बैटरी अगर हम चेंज कर दें, उसमें बैटरी एरर आ जाता है।
उसकी जगह पर हमें 10K की रजिस्टर लगानी पड़ती है। वो आपको डिजिटल मल्टीमीटर के साथ 10K की रजिस्टर जो है दोस्तों वो आपको ट्रेस करना आना चाहिए। किसी भी पुराने बोर्ड पर अगर 10K की रजिस्टर लगी हुई है, उसे आपने किस तरह जो वो फाइंड करना है वो आपको इस मीटर के साथ आना चाहिए। इसके अलावा दूसरा ये पॉइंट है, आपको जो है दोस्तों सोल्डरिंग आयरन चलाना आना चाहिए, जिसे हम काव्य कहते हैं। अगर आपको काव्य चलाना नहीं आता, तब भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है। आपने कम से कम उसकी जो है लाज़मी प्रैक्टिस करनी है। उसे आपने इतनी रफ़्तार से जो वो यूज़ करना है कि आप पहली शॉट में ही एलसीडी लगा लें, पहले शॉट में ही आप जैक को सोल्ड कर लें। इस तरह से सारे जो मतलब काम है वो आपको सोल्डरिंग आयरन से आने ही चाहिए। अच्छे कारीगर बनना चाहते हैं, आपको जो है सबसे पहले नंबर पर ईमानदारी के साथ आपने काम करना है। बेईमानी के साथ आपने काम नहीं करना। अगर आप देखें बेईमानी के साथ काम करेंगे, 1 दिन 2 दिन आप 5 से 6 हज़ार रुपए कमा लेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो 5 से 6 हज़ार भी जो आपने कमाया है वो हराम की कमाई चला जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप 1 या 2 या 3 कस्टमर को अगर आप चूना लगा लेते हैं और आप ये समझते हैं कि भाई मैंने उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं और उन्हें पता भी ही नहीं लगता, तो ये आपकी भूल है। आपने ले लिए, उन्हें नहीं पता, लेकिन आपका अल्लाह तो आपको देख रहा है ना। आपने अगर हराम की कमाई कमानी है तो वो 1 सेकंड में उड़ जाती है, ठीक है? तो दोस्तों अब बात करते हैं कि उन दोस्तों के लिए जो भाई घर पर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का जो वो काम सीखना चाहता हूँ। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपने क्या करना है, आपने बाज़ार से चले जाना है, 450 का या 400 का आपको काबिया मिलेगा, वो आपने ले लेना सोल्डरिंग आयरन, ठीक है? उसके साथ सोल्डर भी ले लें और चाहे तो 5-6 जैक भी आप ले लें, किसी होलसेल दुकान पर चले जाएँ, होलसेल नहीं मिलती तो कोई भी लोकल दुकान से आप ले लें। आप कहेंगे आपको वो जितने का भी देता चुप करके ले लेना। आपने उसके साथ आपको तल्लक नहीं है, ठीक है? आपने क्या करना है, घर आ जाना है, आपने वीडियो देखनी है, मेरी वीडियो देखनी है, किसी इंटरनेट पर और कोई भी वीडियो देखना जिसमें जो वो बगैर कोब एयर गन के आपको जो वो जैक लगाना सिखाए, वो वीडियो आपने वॉच करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हॉट एयर गन आपके पास होनी चाहिए तभी आप जैक लगा पाएँगे, ऐसा नहीं है। आपने हॉट एयर के बगैर जो जैक लगाना सीखना है, अपने घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कोई भी पुराना बोर्ड आपके पास अगर पड़ा हो, जो घर में बिल्कुल ही जो डेड है, उसे आपने जो वो यूज़ में ले लेना है, उसका जैक उतार देना है, ठीक है? जब आप तो कम से कम 1 दिन में आपने 6 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है? 6 सही तो 10 सही, ठीक है? अगर 6 दफ़ा आपने प्रैक्टिस की है और आपने 4 दफ़ा जैक सही लगाया, लेकिन 5वीं दफ़ा आपसे जैक जो वो नहीं चला, वो आपने मीटर के साथ चेक किया कि मीटर के साथ आपने जैक सही नहीं लगाया, तब आपने क्या करना है, आपके जो वो 4 दफ़ा आपने जैक लगाया था, वो सारे ज़ाया जाएँगे। आपने फिर शुरू से 1 यानी कि फिर 1 से शुरू कर देना है, ठीक है? तो दूसरा ये है कि आपने अगर आप घर बैठे हैं, तो आपने क्या करना, डिजिटल मल्टीमीटर ले लेना। डिजिटल मल्टीमीटर के साथ आपने कोई भी ऐसा मतलब फ़ोन ले लेना जिसके साथ आप जो वो ट्रेसिंग करना सीख पाएँ, ठीक है? अब मुझे पता है कुछ वीडियो मेरी रह गई थी जिसमें मैं आपको मीटर की ट्रेसिंग के बारे में बताना चाह रहा था, वो वीडियो भी अब मेरी रह गई है। इंशाल्लाह घबराएँ ना, जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको लाज़मी जो हो वो ए टू ज़ी सारा कुछ डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बता दूँगा। इस तरह से आपने घर बैठकर जो वो प्रैक्टिस करते जाना है। कीपैड मोबाइल की ये जो रिपेयरिंग है उसके ऊपर मैंने जो कोर्स अपलोड कर दिया है, वो हमारा एक बेसिक किस्म का कोर्स था। उसके बाद हम जो मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो बनाएँगे। उसके बाद हमारा एक और कोर्स आएगा जिसमें थोड़ा-सा मैं एडवांस रिपेयरिंग आपको जो वो करके बताऊँगा। उसमें इंशाल्लाह आप थोड़े से एडवांस हो जाएँगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अगर फ़िलहाल मेरे ज़हन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आ रहा जो मैं आपसे कर सकूँ, ठीक है? अब एक सवाल आ रहा है कि अक्सर जो नई शॉप होते हैं, जो मतलब नई दुकान अगर अभी बना रहे हैं, तो वो अगर एक हैंड फ्री है, एक जैक का या कोई भी ऐसी चीज़ है, एक्सेसरीज़ हो गई चाहे रिपेयरिंग हो गई, हम जो हो वो आगे कितने में सेल करें? ये बड़ा मसला होता है। ये बिल्कुल ही सिंपल फंडा है, मैं आपको बताऊँ। आपको जितने भी चीज़ मिलती है ना, मसलन एक हैंड फ्री है, एक चार्जर लगा लें। एक चार्जर अगर आपको 100 का मिलता है, जब आपने शॉप खोल लेनी है, आपने जाना है मार्केट में, उसके आपके एरिया में जो भी पहले दुकान है या थोड़ी सी दूर है, उसमें इसको उसके पास आपने चले जाना। पहली चीज़ आपने उससे पूछना कि भाई मैं दोबारा रिपेयरिंग वाला बंदा हूँ, मैंने भी शॉप खोली हुई है, ठीक है? आपने क्या करना, बातों-बातों में उससे पूछ लेना कि भाई आप ये चार्जर कितने का सेल करते हैं? वो आपको बता देगा कि भाई, क्योंकि दुकानदार को ही बातें बता देता है, क्योंकि उससे उन्हें हाँ, दोनों दुकानदार को पता होता है कि होलसेल पर उसे कितने की चीज़ मिलती है। आपको पता चल जाएगा ये 100 कमा रहा है या 150 कमा रहा है। आपने क्या करना, अगर वो 150 कमा रहा है तो आपने क्या करना है, 120 कर देना है।
120 नहीं तो कम से कम 100 आप प्रॉफिट रख लेना। वो चार्जर आपने 200 का दिया वो भेज देना, वो 250 का भेज रहा आप बोलिए 200 का भेज। इस तरह से आपको हर एक चीज़ के बारे में इल्म हो जाएगा। उसके बाद आप खुद भी अंदाज़ा लगा लिया करें, अगर एक केबल है, एक डाटा केबल अगर आपको 100 की मिल रही है तो आपने 100 या 50 रुपए प्रॉफिट रखकर आप सेल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऐसा कस्टमर आ जाता है जो बयान ज़्यादा करता है, उसके लिए 50 इज़ाफ़ी बता दें और 50 बाद में कम कर लें, तो आपको वो आप 200 की भी वो चीज़ सेल कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद मैं आपको अपनी दुकान के बारे में बता देता हूँ। मैंने जैसे-जैसे दुकान अपनी जो है शुरू की, तो अभी फ़िलहाल मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को थोड़ा-सा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने ये कवर है दोस्तों, ये कवर भी मैंने ये वो अब दुकान पर रखने शुरू कर दिए हैं, ठीक है? जो हमारे पाउच होते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छी जो वो अर्निंग हो जाती है। ये नहीं कह रहा कि आपने जब दुकान बनानी है तो आपने 2 से 3 लाख का सामान डाल देना है, ऐसा नहीं है। मैंने जब दुकान अपनी शुरू की थी, तो मैंने सिर्फ़ 20,000 से शुरू किया था। 20,000 का मैंने सिर्फ़ एसेसरीज़ सामान जो वो डाला था, और जो मेरे ये काउंटर है दोस्तों, ये मैंने तकरीबन 30 से 35,000 में सिर्फ़ बना लिए थे। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँगा, अभी फ़िलहाल मेरी रेडी नहीं हुई, जब रेडी हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। अब मैं मेरी जो शॉप थी दोस्तों, ये इसके फ्रंट पर जो फ्रंट है, जो फ्रंट वाला फ्रेम है, वो मैंने नहीं बनवाया था, ठीक है? अब ये देखने में काफ़ी यानी कि बुरा लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी दुकान है। अब जो भी गाड़ी हमारे इधर सामने जो है दोस्तों मेन रोड है, जो भी गाड़ी गुज़रती है, कोई ना कोई गड्ढा आ जाता है। हर एक दिन में कोई ना कोई यानी कि लाज़मी सफाई करनी पड़ती है। 2 से 3 दफ़ा लाज़मी सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अब मैं जैसे-जैसे मेरे पास पैसे आते गए, मैंने खुद को जो वो अपग्रेड किया। मैंने अब ये फ्रेम लगा लिया है, ठीक है? अब फ्रेम जब मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह आपको वीडियो जो वो एक सिनेमैटिक वीडियो जो आपको मैं बनाकर दिखाऊँगा, ठीक है? मुकम्मल शो की। तो मैं सोच रहा था कि उस पर भी एक प्लेलिस्ट जो बना दूँगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि आपने अगर आप पहली दफ़ा अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान जो है शुरू करने वाले हैं, उसमें आपने किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, और कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक है जो आपने शुरू में नहीं करनी है। अगर वो आप कर देंगे, बाद में वो कभी भी सीधा नहीं हो सकेगी। अब मेरे से कि कुछ ऐसी वीडियो सॉरी कह रहा था कि कुछ ऐसी मिस्टेक हुई थी जो मैंने जो दोस्तों अभी कर दी है। अब मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशानी हो रही है, वो मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ती बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो मैं आपको जब प्लेलिस्ट बनाऊँगा या किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगा। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। फ़िलहाल आखिरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें ईमानदारी से काम करना है, ठीक है? आप बेईमानी करेंगे तो कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। दूसरा ये आपने याद रखना है कि अगर कोई आपका मोहल्ले वाला आपका रिश्तेदार आ जाए, तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, मोहल्ले वाला ही आपको सबसे पहले नंबर पर चूना लगाएगा। चाहे चाहे आप अपना दुकानदार हो, वो आपको पहले ही चूना लगाएगा। उसमें थोड़ा-सा आपको मोहल्ले के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि ये बंदा जो होगा, हमारे इधर क्या होता है कि हमारे इधर मतलब कौम के हिसाब से जज किया जाता है कि ये बंदे जो हो पैसे देने में बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। इसी तरह से यानी कि हम आदमी को जज करते हैं कौम के हिसाब से। तो आपने कुछ इस तरह से अंदाज़ा लगा लेना कि कौन सी ऐसी कौम है जो यानी कि बातें तो बड़ी-बड़ी करती है लेकिन काम कोई नहीं करती। तो वो पैसे के मामले में बहुत कम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आपको जो वो समझ में आ गई होगी। फ़िलहाल अगर कोई भी या आपका ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह लाज़मी जवाब दूँगा। जब मैं अपनी शो शुरू कर रहा था, मेरे भी कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे बताने वाला नहीं था, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं फिर अगले कोर्स में, ठीक है? बस रिक्वेस्ट ये है कि आपने मोबाइल पे के साथ ही होगा, आपने सॉफ्टवेयर जो होगा दोस्तों आप लाज़मी अटैच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।